भौतिक और मानसिक। भौतिक सुखों की अनुभूति शरीर के द्वारा होती है और मानसिक सुख मन के द्वारा जाना जाता है। और सुख दोनों ही अपने से भिन्न पदार्थों के संबंध से होते हैं, चाहे मानसिक हो चाहे भौतिक हो। अपने से भिन्न पदार्थों के संबंध से ये सुख दुख होते हैं, सुख दुखों के अनुभूति। संसारी व्यक्तियों के लिए इसका बहुत बड़ा महत्व है, सुख का भी महत्व है, दुख का भी महत्व है, क्योंकि वो शरीर तक सीमित है। सही संबंध से हम सुख और दुख को अनुभव करते हैं। पर जो वीतराग संत हैं उनके जीवन में सुख दुख का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि जानते कि सुख भी नाशवान है, दुख भी नाशवान है। दुख भी हमेशा नहीं रहेगा, सुख भी हमेशा नहीं रहेगा, चलायमान है। तो उनके जीवन में सुख दुख का कोई महत्व नहीं होता, क्योंकि वो संसार से ऊपर उठ जाते हैं, उदास होते हैं। तुलसीदास जी में कहा, उदासीन नित रहिए गुसाई, खल पर हरिये सुहान की नाही। संसार से उदासीन ही रहना चाहिए। खल व्यक्तियों का कुत्ते के समान समझ करके उनको त्याग कर दें, खल पर हरिये सुहान की नाही। और संसार से उदासीन रहना चाहिए, कि संसार से उदासीनता निवृत्ति प्राण व्यक्तियों की होती है। संसार से उदासीन होना, जिसको संसार में कोई रुचि नहीं रह जाती वो संसार से उदासीन होते हैं। जो संसार से उदासीन होते हैं, उदासीन क्यों होते हैं कि ये ज्ञान के द्वारा उदासीन होते हैं, विवेक के द्वारा उदासीन होते हैं कि संसार में जो भी प्राणी पदार्थ हैं ये हमको मिल नहीं सकते हैं। संसार भी कोई भी चीज है ये हमको प्राप्त होने वाली नहीं है। जो हमको प्राप्त होने वाली वस्तु नहीं है तो उसके लिए हम लालायित क्यों रहें, जो कभी प्राप्त नहीं होगा हमको। संसार हमको कभी भी प्राप्त नहीं होगा। जिन चीजों के लिए हम लालायित हैं वो हमको कभी भी प्राप्त होने वाली नहीं है। भौतिक पदार्थ भी जो प्राप्त होते हैं तो शरीर को ही प्राप्त होते हैं, शरीर को प्राप्त हो, शरीर के द्वारा हम जानते हैं उसे। जीव जनैया है, चेतन है, ज्ञान स्वरूप है। भौतिक मानसिक दोनों सुख दुखों को जानने वाला है, उससे इनको प्राप्त कुछ भी होने वाला नहीं है। जैसे गुबरीला कीड़ा होता है तो मल की गोलियां बना के इधर उधर ढुलकाता रहता है, उसमें से उसको कुछ प्राप्त नहीं होता। इसी प्रकार से संसारी व्यक्ति सुख दुखों की गोलियां बना के इधर उधर ढुलकाते रहते हैं, चाहे मानसिक हो चाहे भौतिक हो। उनमें उनको प्राप्त कुछ भी नहीं होता है, ये शरीर तक सीमित रहता है। और शरीर से वो उदासीन होते हैं। विरक्त जो महापुरुष होते हैं शरीर से संसार से उदासीन ही रहते हैं, तो समझ लेते हैं इसी प्रकार से कि हमको कुछ भी प्राप्त होने वाली जो वस्तु नहीं है, इसलिए वो उदासीन होते हैं, रुचि नहीं रखते हैं और व्यवहार संसार में करते हैं। वो शरीर है जब तक संसार में व्यवहार होगा उनका, उदासीन होते हुए भी व्यवहार करना ही पड़ेगा। खाना पीना रहना सोना बैठना उठना ये सभी कुछ करना पड़ेगा। जब तक शरीर का प्रारंभ है जब तक ये सब कुछ करने पड़ेंगे। तो उनका रुचि रहित व्यवहार होता है, आसक्ति रहित व्यवहार होता है उनका। संसार में शरीर में कोई आसक्ति उनकी नहीं रहती है। तो जो आसक्ति रहित व्यवहार होता है वो बनता नहीं है उनका। जिस व्यवहार को इसको हम रुचि रहित होकर के करेंगे वो हमारा बनेगा नहीं, और जो बनेगा नहीं तो वो भोगना भी नहीं पड़ेगा। जो चीज बनती है उसको भोगना पड़ता है, उसके संस्कार हमारे अंदर आते हैं। और उदासीन भाव से जो कर रहे हैं व्यक्ति तो उनके बनेगे भी नहीं, भोगने भी नहीं पड़ेंगे। आप कहीं भी बैठे हो, आपके सामने हजारों व्यक्ति हों तो आप उनमें से
आंखें तो तुम्हारी हैं उसकी, उनकी तरफ, संसार की तरफ, उनमें से आप किसी को पहचानने की दृष्टि नहीं है आपकी। सामने व्यक्ति है पर जब आप पहचानने की दृष्टि से उनको नहीं देख रहे हैं, निगाह सबके ऊपर है पर उनमें रुचि नहीं है आपकी। तो जिनमें रुचि नहीं है, जिनमें आस्था नहीं है आपकी, उनको आप देखते हुए भी नहीं देख रहे, देखते हुए उनको नहीं देखने, उनमें रुचि नहीं है आपकी, उनमें आस्था भी नहीं है आपकी। इसी प्रकार से वीतराग जो संत होते हैं, संसार में रहते हैं, संसार को देखते हैं, सब कुछ करते हैं, व्यवहार भी होता है, तो उनमें उनकी रुचि नहीं होती है, आसक्ति रहित व्यवहार है। ये मोहाशक्ति ही बंधन का कारण होती है। मोहाशक्ति को त्याग करके आप व्यवहार करेंगे तो आपके वो कर्म नहीं बनेंगे, कर्म नहीं बनेंगे तो भोगने भी नहीं पड़ेंगे। तो इसी प्रकार से संसार में रहें पर संसार में रुचि नहीं रहे। ये अहमता ममता रुचि से ही होती है। अहमता ममता को त्याग करके संसार के सभी व्यवहार करें आप, पर उसका अहंकार नहीं होना चाहिए, ममत्व नहीं होना चाहिए। तो जिसका अहमता ममता से रहित होकर के व्यवहार होता है वो बनते नहीं कर्म उसके। संसार में रहते हुए भी वो संसार से वीतराग है, संसार से अछूता है वो व्यक्ति। पर ऐसा नहीं मैंने जैसा कह दिया और आपने सुन लिया, इतनी जल्दी ये स्थिति नहीं बनती है। वीतराग होने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, पर करना नहीं पड़ता, करना सभी छोड़ना पड़ता है। करना शरीर के द्वारा होगा और वीतराग होना शरीर से परे हुआ। तो जो शरीर के द्वारा जो क्रिया हो रही है उसका फल शरीर को प्राप्त होगा, और शरीर और मन आपके सक्रिय नहीं है, अंतःकरण सक्रिय नहीं है, जिस विषय में काम तो होगा शरीर संबंध से, उसमें आपकी आस्था नहीं होने से वो कर्म आपके नहीं बनेंगे। कर्म नहीं बनेंगे तो भोगने भी नहीं पड़ेंगे आपको, आप जन्म मरण के चक्कर से छूट जाए। इसी प्रकार से संसार में रहें, करने योग्य कर्मों को करें, और करने योग्य कर्मों को करते हुए भी उनसे अहमता रहित होकर के करें। संसार में व्यक्तियों का भी संपर्क होगा ही होगा, तो उनमें आपकी ममता नहीं होनी चाहिए। कोई आके आपकी सेवा करने लग जाए, बहुत सेवा करता है, तो आपकी उसमें ममता हो जाती है, आप उससे संबंध जोड़ बैठते हैं, संबंध के प्रति ममता होती है हमारी। तो आप इस प्रकार से उसमें ममता न रखें। कोई आपकी सेवा कर रहा है तो उसके प्रति ममता न रखें। जो व्यक्ति ऐसे व्यक्ति के प्रति ममता नहीं रखता तो वो ममता का बंधन नहीं होगा उसका। ममता रहेगा तो उसका उसके अंदर खिंचेगा, वो कर्म बनेंगे, उसको भोगना पड़ेगा। अहमता भी नहीं रखे, अहंकार को लेकर के अहंकृति रहित होकर के कर्म करें, वो भी कर्म नहीं बनेगा आपका। अहमता और ममता से रहित होकर के जो व्यक्ति क्रियाशील है वो क्रियाशील, उसके कर्म नहीं बनने देंगे। हमारे कर्म जब भी बनते हैं जब संसार में हम रुचि देते हैं, वो अहमता और ममता से युक्त होकर के हम कर्म करते हैं, वो कर्म बनेंगे हमारे और भोगने पड़ेंगे, उनके द्वारा आपको शरीर धारण करने पड़ेंगे। इसलिए संत गुरुजन हमारे यही सलाह देते हैं कि आप संसार में रहें पर संसार की रुचि न रखें। प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ हो रहा है वो होने दें, उसको भी नहीं रोकें। प्रारब्ध के अनुसार जो हो रहा है तो होने में खुशी भी ना हो और दुखी भी ना हो। सुख दुख से जो व्यक्ति ऊपर उठ जाता है तो उसके लिए सुख दुख का कोई महत्व नहीं रहता है, सही व्यवहार होता रहेगा, अपने अपने प्रारब्ध के अनुसार होगा। पर आप उसमें रुचि रहते हैं तो आपके बंधन का कारण नहीं बनेगा। बंधन का कारण हम स्वयं में क्यों है कि हम उसमें रुचि ले रहे हैं।
जैसे आपके सामने कोई व्यक्ति गलत कर रहा है, आपके मन में या सुख होगा या दुख होगा। कर तो वो व्यक्ति रहा है, करने वाला, तो कर्म तो उसको लग रहे हैं। तो आपका जो सुख दुख मानना, वो आपका संस्कार बन रहा है। संसार में जाने क्या क्या नहीं होता है, उनमें यदि करने में आप रुचि रहते हैं, चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो, वो कर्म बनेगा, वो आपको भोगना पड़ेगा। और यदि आपकी रुचि नहीं है, उसमें लक्ष्य नहीं है आपका, तो कुछ भी होता रहे, आप उन कर्मों में लिपायमान नहीं होंगे। इसी प्रकार से वीतराग जो संत होते हैं, संसार में जो कुछ भी हो रहा हो उसमें उनकी आस्था न होने से उनके कर्म नहीं बनते, और कर्म नहीं बनते तो उनका शरीर भी नहीं बनेगा, फिर तो कर्म के संस्कार नहीं बनेंगे, वो मोक्ष गति को प्राप्त होते हैं ऐसे संत। पर ऐसा होना बहुत मुश्किल होता है। कहने को मैं सहजता रूप से कह रहा हूं, पर ये करना इसके लिए बहुत वास्तव में जो भी कर्म करते हैं, हम करने के अहंकार को लेकर करते हैं। इस अहंकृति को त्याग करके करें तो आपके कर्म नहीं बनेंगे। इसी प्रकार से आप अप्रयत्न होकर के जो कर्म करेंगे, आपका जीवन अप्रयत्न रूप में होना चाहिए। कर्म तो हो पर प्रयत्न न हो। प्रयत्न का मतलब प्रयत्न की आसक्ति न हो, अहंकार न हो। अहंकृति से रहित होकर के आप कर्म करिए, तो उनमें अपनी आस्था न रखें तो आप कर्मों में लिपायमान नहीं होंगे, कर्म आप में लिपायमान नहीं होंगे, आप स्वतंत्र और स्वाधीन होंगे। वो स्वतंत्रता स्वाधीनता प्राप्त करना ही मानव जीवन का परम लक्ष्य है, ऐसा संत गुरुजन कहते हैं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की।